फ्रेंड्स, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और मैं आपके लिए लाया हूं यहां पर कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज रिगार्डिंग शेयर मार्केट, रिगार्डिंग एफएम, एसएफएम, जो आप सीएमए के अंदर पढ़ते हैं, सीएस के अंदर पढ़ते हैं, सीए के अंदर पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके बहुत काम आता है। एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटर लेवल पे भी होता है, फाइनल लेवल पे भी होता है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट रहता है, हर एक इंसान का इंटरेस्ट रहता है जो जानना चाहता है कि अपना पैसा वो कहाँ इन्वेस्ट करे, कहाँ अपना पैसा लगाए जिससे उसको मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो हर एक इंसान के ये इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता है। हर एक इंसान इसके बारे में एक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहता है। शेयर मार्केट का नाम सुनते ही लोगों में ऐसा एक क्यूरियोसिटी जनरेट होती है कि भैया मैं भी इसके बारे में जानूं, मैं भी सीखूं, और बताओ और बताओ और बताओ, ये सब रहता है। ओके, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कुछ ऐसा ही नॉलेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, मेरे साथ बने रहिए, सीखते रहिए। चलिए, तो हम आज क्या लेकर आए हैं सर? आज हम लेकर आए हैं आखिर निफ्टी क्या है और सेंसेक्स क्या है। निफ्टी और सेंसेक्स, ये दो वर्ड हम बहुत सुनते हैं। कॉमन में हम ये सुनते हैं भैया मार्केट, शेयर मार्केट। मार्केट का क्या हुआ? अब मार्केट मतलब, शेयर मार्केट मतलब, मेनली इसके आगे जो हमें दो वर्ड सुनने को मिलते हैं वो रहता है निफ्टी और सेंसेक्स। हमारा मार्केट का मतलब ये है शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट का जहां नाम आएगा वहां ये दो नाम जरूर आएंगे, निफ्टी और सेंसेक्स। ये क्या है? तो निफ्टी क्या होता है? देखो, अपनी जितनी भी कंपनीज हैं, जो भी कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज है, वो लिस्टिंग होती कहां पर है? इसके लिए अपने इंडिया में जो दो प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं, एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो निफ्टी है वो क्या है सर? हमारे यहां जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है NSE, उसके इंडेक्स का नाम है निफ्टी। और सेंसेक्स क्या है सर? हमारे यहां जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके इंडेक्स का नाम है BSE। ओके, इंडेक्स का नाम, ये क्या होता है? मतलब इन स्टॉक एक्सचेंज को, जहां पर कंपनीज लिस्टेड है, अलग अलग कंपनीज, यहां पर क्या किया गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें से 50 कंपनीज का एक ग्रुप बनाकर, 50 कंपनीज का एक ग्रुप बनाकर एक वैल्यू डिसाइड किया गया। 50 कंपनीज का एक ग्रुप बनाकर एक वैल्यू डिसाइड किया गया जिसको नाम दिया गया निफ्टी। हम इसे निफ्टी 50 भी बोला करते हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज लिस्टेड हैं, उनमें 30 कंपनीज का एक ग्रुप बनाकर एक वैल्यू प्रोवाइड करवाया गया जिसका नाम रखा गया सेंसेक्स। अब टाइम टू टाइम, जैसे ओवर द टाइम क्या हुआ, इन कंपनीज का वैल्यूएशन बढ़ा, इन कंपनीज का मार्केट वैल्यू बढ़ा, वैसे वैसे निफ्टी और सेंसेक्स का वैल्यू भी बढ़ा। प्रैक्टिकल लाइफ में जब ओवरऑल कंपनीज का वैल्यूएशन गिरता है तो निफ्टी और सेंसेक्स का वैल्यू भी गिरता है, और ओवरऑल कंपनीज का वैल्यूएशन बढ़ जाता है तो निफ्टी और सेंसेक्स का वैल्यूएशन भी बढ़ जाता है। ओके, तो चलिए, तो निफ्टी अप हो गया, डाउन हो गया, दैट मींस ओवरऑल कंपनीज का वैल्यूएशन अप हुआ है या डाउन हुआ है। ओवरऑल कंपनीज अगर प्रॉफिट में रहती हैं, प्रॉफिट अर्न करती हैं, तो उनका वैल्यूएशन बढ़ेगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा तो निफ्टी भी बढ़ेगा, सेंसेक्स भी बढ़ेगा। ओके, अब मैं आपको लेकर चलता हूं थोड़ा सा प्रैक्टिकल कि आखिर ये निफ्टी और सेंसेक्स में कौन सी कंपनीज हैं, 50 कंपनीज, कौन सी 30 कंपनीज हैं, जरा चलते हैं, देखिएगा। हम चल रहे हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, दिस वन, मनी कंट्रोल, जिसको शेयर मार्केट को जानने वाला हर बंदा जानता है कि ये मनी कंट्रोल की एप्लीकेशन, और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो सबसे पहले मनी कंट्रोल की एप्लीकेशन पे जाके कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं क्या यहां पर निफ्टी और सेंसेक्स की बातें हो रही है ना, तो मैं मार्केट में गया, दिस वन मार्केट, सेलेक्ट किया,
स्क्रोल डाउन, देन निफ्टी। इंडेक्स के नाम आपको दे रखे हैं, निफ्टी 50, 50 कंपनी से मिलकर बना इसलिए 50 वर्ड यूज किया। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी। ओके, निफ्टी बैंक बैंक सेक्टर से मिला, निफ्टी आईटी आईटी सेक्टर से मिला हुआ, एंड सो ऑन। फिलहाल हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स की बातें करते हैं। ये निफ्टी 50 पे जैसे मैंने क्लिक किया, हम एक और आगे स्क्रीन पे गए ना। निफ्टी 50 क्या चल रहा है अभी स्कोर? 17,773। आज का दिन है 20 जनवरी। इस दिन क्या है? आज शेयर मार्केट डाउन है। मार्केट जैसे बोला दैट मींस निफ्टी को जैसे मैंने देखा, मैंने कहा मार्केट डाउन है। ओके, निफ्टी को देखते मुझे पता चल गया अच्छा मार्केट डाउन। सेंसेक्स को देखूंगा पता चल जाएगा मार्केट क्या चल रहा है, डाउन अप। ओके, निफ्टी गिरा है तो ऑब्वियसली सेंसेक्स भी गिरा ही होगा। निफ्टी दिस वन 17,778 इसका अभी वैल्यूएशन है और ये आज 159 पे डाउन है। आज इसके वैल्यू में सुबह से लेकर अभी तक कितना वैल्यूएशन कम हो गया? 159 का वैल्यूएशन कम हो गया। 324 हो रहे हैं। 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाएगा। ओपन कब होता है सर? 9:15 बजे। 9:15 बजे मार्केट ओपन हो जाता है। 9 बजे प्री ओपनिंग का सेशन भी चलता है। 9 से लेकर 9:15 तक प्री ओपनिंग का सेशन चलेगा और 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट कंटिन्यू रन करता है। इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूं, कमोडिटी मार्केट की बात नहीं कर रहा। इक्विटी मार्केट, शेयर्स वगैरह। ओके, कब चलता है? मंडे से थर्सडे तक चलता है या फ्राइडे तक चलता है या सैटरडे को भी चलता है या संडे को भी चलता है? ये चलता है ऑब्वियसली सैटरडे और संडे को ऑफ रहेगा। मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपका शेयर मार्केट है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ओके, निफ्टी आपने कहा था 50 कंपनीज है। यस, इसमें 50 कंपनीज है। कौन कौन सी? जरा देखते हैं कौन कौन सी 50 कंपनीज और क्या क्या है, क्या क्या चीजें लिख रखी है यहां पर। आज ओपन हुआ था निफ्टी 17,921 पर, कल क्लोज हुआ था 17,938 पर। आज का हाई जो इसने बनाया वो है 17,943, 17,943। आज का जो इसने लो बनाया वो है 17,648। ओके, एंड 52 वीक हाई पूरे साल भर में कितना ऊपर तक गया और 52 वीक लो कितना नीचे तक निफ्टी गया था। ये सारे डेटा अपने को यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये चार्ट, ये निफ्टी का आपको चार्ट शो हो रहा है। इस चार्ट का नाम है कैंडल स्टिक चार्ट। इस चार्ट का नाम है कैंडल स्टिक चार्ट। इसके ऊपर हम बात कभी और करेंगे। कैंडल स्टिक चार्ट, कैंडल स्टिक पैटर्न बोला जाता है इसको, कैंडल स्टिक चार्ट और कैंडल स्टिक पैटर्न, इसके ऊपर हम बात कभी और करेंगे। नेक्स्ट, इन कंपनीज में क्या क्या शामिल है? बुलिश, ये सब अपना अकॉर्डिंग बताने कि भैया बुलिश है, बेयरिश है। बुलिश मतलब बढ़ने का ट्रेंड है, बेयरिश मतलब गिरने का ट्रेंड है, एटसेट्रा। देन कंपोनेंट, इन निफ्टी के अंदर कौन कौन सी कंपनीज है? दिस वन कंपोनेंट, सी मोर में गया मैं। दिस वन इंडेक्स कंपोजिशन 20 जनवरी, क्या क्या कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है निफ्टी 50 के अंदर? कंपनी नेम और आपको इंडस्ट्री, वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रही है। अदानी पोर्ट, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एशियन पेंट, पेंट इंडस्ट्री, एक्सिस बैंक, बैंक है, प्राइवेट बैंक है, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डिविज लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, आइशर मोटर, ग्रेसिम, एचसीएल टैक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प। ऐसा करके टोटल 50 कंपनीज का ग्रुप है जिसके थ्रू, जिसका एक वैल्यूएशन दिया गया निफ्टी को। 50 कंपनीज ओवरऑल बढ़ी तो निफ्टी बढ़ा, 50 कंपनीज ओवरऑल गिरी तो निफ्टी भी गिरा। ओके, तो ये आपको दे रखा है और इन पर्टिकुलर कंपनीज का मार्केट वैल्यूएशन भी आपको गिवन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, हर एक कंपनी का आज की डेट में मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, और ये करोड़ में है, रुपीज इन करोड़, इतना करोड़। मतलब आज अगर मैं देखूं एक्सिस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, इट इज 2,23,638 करोड़। ओके, लास्ट ट्रेड प्राइस भी आपको इन सब शेयर्स वगैरह की गिवन है। तो ये निफ्टी है 50 कंपनी से मिलकर बना। और ऐसे ही सेंसेक्स होता है, ऐसे ही सेंसेक्स भी होता है। दिस वन सेंसेक्स,
सेंसेक्स का वैल्यू चल रहा है अभी 59,538 और इसका भी ओपन हाई वगैरह सब दे रखा है। राकेश झुंझुनवाला, आप सब जानते हैं इस नाम को। ओके, अगेन कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद यहां पर कंपोनेंट्स गिवन है, दिस वन कंपोनेंट्स, सी मोर। दीज आर द कंपनीज, 30 कंपनीज जो बीएससी इंडेक्स के अंदर, बीएससी इंडेक्स को कोवैल्यूएशन प्रोवाइड करवाती है। एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, दिस वन, भारतीय एयरटेल, डॉक्टर रेड्डी, एचसीएल। सर कुछ नाम तो कॉमन है, हाँ कुछ नाम कॉमन है। क्यों? क्योंकि वो कंपनीज बीएससी पे भी लिस्टेड है और एनएससी पे भी लिस्टेड है। ऐसा हो सकता है? यस, इट इज पॉसिबल कि एक ही कंपनी दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो। ओके, तो ये 30 कंपनीज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनीज का एक बंच है जिनसे मिलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स बनता है। तो ये था निफ्टी और सेंसेक्स। क्या हम निफ्टी और सेंसेक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, आपको निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, उसका फ्यूचर या ऑप्शन में डील करना पड़ेगा। अब ये फ्यूचर ऑप्शन क्या होगा, ये हम आगे वाली क्लासेस में जानेंगे। बट हाँ, निफ्टी इंडेक्स है और सेंसेक्स भी इंडेक्स है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। फ्यूचर एक प्रोडक्ट है, ऑप्शन प्रोडक्ट है, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, आप कंपनीज में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस, किसी भी ब्रोकर के पास आप अकाउंट ओपन करवा के डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, धीरे धीरे हम ये सब बातें करेंगे। आज के लिए बस इतना नॉलेज कि निफ्टी और सेंसेक्स काफी है। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।